हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। और परमेश्वर का वचन आप जब सुनो तो आपके जीवन में आशीष भरे परमेश्वर 100 गुना फल दे, क्योंकि हर एक बंद रास्ता आप परमेश्वर आपके वचन के द्वारा खोले। और जब आप विश्वास से सुने, विश्वास से चलें, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी सारी खुशियाँ लाएं। आमीन। हालेलुया। आज हम लूका 21 के वचन पढ़ते हैं और 21 का 7 से शुरू करेंगे 19 तक। संकट और कलेश। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कहें कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और हर जगह 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 अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपनी धीरज से तुम अपनी प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, क्योंकि जो भी परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ बैठे थे और जो भी उनके चेले थे और भी लोग थे, परमेश्वर से पूछने लगे कि हे गुरु, यह सब कब होगा, संकट और कलेश के बारे में। तो परमेश्वर ने कहा कि इनका होना अवश्य है, क्योंकि ये सब जब होगा, जब बड़े बड़े चिन्ह होगा और ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे। परमेश्वर ने पहले कह दिया कि ऐसा होना उस समय होगा, क्या चिन्ह होगा, बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाई देगा। और चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ। बहुत से लोग आके कहेंगे अंत के समय में यीशु मसीह यहाँ आ गया है, वहाँ आ गया है। आज हम देखते हैं तो चाइना में अगर हम सर्च करेंगे यूट्यूब में, कहीं चाइना में कहा गया कि यीशु मसीह चाइना में आ चुके हैं, लेकिन ये सब झूठा है। अंत के समय में है कि हर जगह कहेंगे मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं ये हूँ। ऐसे बहुत से झूठ बोलेंगे और तुम्हें भरमा देंगे। हालेलुया। तुम्हें गलत शिक्षाओं पे लेके जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको पहले से बताया कि अंत का समय होगा। हालेलुया। और तुम लड़ाइयों की चर्चा भी सुनोगे, घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। हालेलुया। उस समय अंत ना होगा। आज हम लड़ाइयाँ देखते हैं, बड़े बड़े से लोग हैं, अपना हर एक लड़ाई के लिए अपना हथियार बना के रखे हुए हैं। हर देश में, इंडिया में भी है, यूक्रेन भी है,
रूस में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान भी है और इज़राइल में भी है, क्योंकि ये सब लड़ाई की युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और लड़ाई भी चल रही हैं, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं प्लेन भी जाते जाते प्लेन भी जलने लगा है, प्लेन भी गिरने लगी है और हर जगह आक्रमण हो रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में लड़ाई होती थी और आने वाले समय में किससे किससे होगी, ये परमेश्वर को वचन में लिखा है कि अंत का समय ऐसा आएगा कि बहुत से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन इनका अंत ना होगा, इनका तुरंत उस समय अंत ना होगा, क्योंकि तुरंत अंत ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूकंप होंगे। आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े भूकंप हुए, कितनी बड़ी बड़ी खूब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं जो सौ 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 मतलब कि जैसे कि सौ सौ कमरे की हो, 100 बिल्डिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 101 200 500 ऐसे बिल्डिंग जो भी महलें सब गिरने लगी हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है और अकाल और महामारियां पड़ेंगी, अकाल भी पड़ रही है और महामारियां भी पड़ रही हैं और भयंकर आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज हम देखते हैं कि एक चिन्ह दिखाई दिया है, कहते हैं एलिया आ गया है, एलियन आ गए हैं और चमकता हुआ आकाश में देखे तो राफेल को भेजे जाके इसे चेक करने के लिए, लेकिन उसको नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि ये चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदीगिरी में डलवाएंगे और राजाओं के हाकिमों के सामने ले जाएंगे। जब आप प्रभु का प्रचार करोगे, सुसमाचार यीशु मसीह सुनाओगे, तो लोग तुम्हें पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे पंचायतों के में खड़ा करेंगे, ऐसे ऐसे बंदीगिरी में आपको डालेंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हालेलुया। यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। तब तुम गवाही दोगे, यीशु ही परमेश्वर खुदा है। हालेलुया। आप पीछे मत मुड़ना और जो आपके जन परमेश्वर ने अद्भुत काम को उसका भी गवाही दोगे। हालेलुया। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हमसे पहले उत्तर देने की चिंता ना करें। इसलिए अपने मन में ठानना कि हम तब तक चुप रहें जब तक परमेश्वर हमसे बातें ना करें, जब तक वो अपनी बुद्धि के द्वारा हमें समझ ज्ञान बुद्धि बोलने की सामर्थ नहीं, तब तक हम चुप रहें। क्योंकि हम अपने समझ से चलते हैं तो हम फंसते हैं। नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोध सामना खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हें परमेश्वर ऐसा बुद्धि देगा ताकि तुम जब परमेश्वर के वचन से बोलोगे, परमेश्वर की सामर्थ्य में हो के परमेश्वर के कहने पे आप बोलोगे, तो तुम्हारा कोई विरोधी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा और हर एक काम को, हर एक चीज़ को, उनके जो व्यवहार रहेगा आपको उनको तोड़ दोगे और हर एक चीज़ में आप जीत जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, आप जीतते चले जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र और तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे ही लोग तुम्हें पकड़वाएंगे और कुछ को ऐसे होंगे कि उन्हें मार डालेंगे। अंत का समय बहुत भयानक है। हालेलुया। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम्हें बहुत लोग सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, पकड़वाएंगे। तुम्हारे जो माता पिता, तो तुम्हारे दोस्त हैं, वो सब भी तुमसे बैर करेंगे, तुमको ऐसे परेशान करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मत घबरा जाना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे सिर का एक भी बाल कोई बांका ना कर पाएगा। हालेलुया। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखना, क्योंकि तुम परमेश्वर में हो तो तुम धीरज धर के तुम अपने प्राण को बचाए रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर तुम्हें बचा के रखेगा।
हालेलुया। जब हम विश्वास से चलते परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। आज जो हम देख रहे हैं कि एलियन आ रहा है, बड़े बड़े तारों को देखते हैं गिर रहे हैं, ये अंत का समय है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तो आने से पहले बहुत से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। बहुत से सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। और क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब ये मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आएगा तो तुम्हारा छुटकारा निकट है, तुम छुड़ाए जाओगे हर एक शैतान के बंधन से, और परमेश्वर अपने साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। और शैतान को बांध के उस काल कोठरी में दोबारा डाला जाएगा, और वहाँ से कभी शैतान निकलेगा नहीं, और वो शैतान के हर एक राज्य को उखाड़ देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की चीज़ों में आप सब पढ़ें, और परमेश्वर का वचन जितना हो सके आप सब शेयर करें, ताकि ये वचन प्रभु का और लोगों के पास जाए, ताकि जो लोग वचन को सुने परमेश्वर में सही रूप से चलें और घबराएं ना और भरमाए ना जाएं, और परमेश्वर का कलाम को पढ़ें। वचन परमेश्वर ने पहले आपको दे रखा है, बाइबल पवित्र शास्त्र, उस वचन को पढ़ें, वचन के द्वारा चलें। और हमें किसी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलना है। परमेश्वर ने हमें वचन से बातें करता है, वचन से हमें सही रास्ता दिखाता है। और पौलुस ने कहा कि हम इंसान के सिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते, हम परमेश्वर यीशु मसीह जो अपनी सामर्थ से अपनी महिमा में प्रकट किया, और यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्गों पे चलते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, इसलिए हम प्रभु के रास्ते पर हम सही चलते हैं। पौलुस भी परमेश्वर के वचन पे चला, और जब पौलुस किसी इंसान के पास नहीं गया सीखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट मिला और परमेश्वर ने उसे चुना था, और परमेश्वर के दिखाए हुए मार्गों पे पौलुस चला। और आज पौलुस बहुत सी सारी पत्रियाँ लिखा, और पौलुस परमेश्वर के दास प्रेरित हैं, जो परमेश्वर के सामर्थ से भर कर बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार और बहुत से पत्रियाँ लिखा। और आज हम पौलुस के द्वारा हम बहुत से सारे ज्ञान पाते हैं। जब हम पौलुस की पत्रियाँ पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत मिराकल होता है, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनती है, और हमारे जीवन में हम अपने लाइफ में बढ़ते देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास हैं हम। हर एक परमेश्वर के दास का आदर करते हैं। हालेलुया। और उस दास के पास, उस जीवित चर्च पे आप जाइए जहाँ पे परमेश्वर का वचन गहराई से बताया जाए। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के कदम उठाने में, अगला स्तर विश्वास के कदम उठाने में। हालेलुया। लूका 5:6 में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि स्वर्ग कभी भी अपने आप नहीं खुलता, उसे खोलना पड़ता है अपने निर्णय से, अपने विश्वास से, अपने विश्वास के कदमों से, परमेश्वर को प्रसन्न करके। चाहे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जब वह धरती पर आया तो यह जानते हुए कि इन सबको मैंने बनाया है, फिर भी वह अपने माता पिता के वश में रहा, पर फिर भी स्वर्ग नहीं खुला, क्योंकि
जब वह वचन को मानता गया, वचन को पूरा करता चला, और जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुला और आसमान से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरता और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो स्वर्ग अपने आप नहीं खुला, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वास ने स्वर्ग को खोला। हालेलुया, आमीन। इसी तरह प्रियो, आप कई बार इस तरह इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर कब तू मेरी ज़िंदगी के ऊपर बरकत देगा या आशीष देगा, और आप यह बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ विश्वास के कदमों को बढ़ाने के लिए बोला है। बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की नाव पर से लोगों को वचन सुना चुके तो पतरस से कहा, अपनी नाव गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। और पतरस जो था वह मछुआरा था। प्रभु यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे। मछुआरों को मालूम होता है कौन सी मछली कहाँ पर है और किस समय पकड़ी जाएगी, लेकिन वचन यह कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस गहरे जाल डाल, तो पतरस ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, आप अपनी ज़िंदगी में कई बार जहाँ होते हैं और परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर कब तू मुझे आशीषित करेगा, या कब तू मेरी सेवकाई को बढ़ाएगा, या कब तू मेरे फाइनेंस को बढ़ाएगा, या कब तू मुझे अगला स्तर पर ले जाएगा। और ये कभी भी संभव नहीं होता है जब तक आप विश्वास के कदमों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है आपको अगला स्तर पर ले जाना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए व्यवस्था ठहराई है। अगर आप उस व्यवस्था को, उस वचन को मानेंगे, तो आप अपने आप को, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, अगला स्तर पर जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। और प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी ज़िंदगी में अगला स्तर पर जाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, विश्वास के कदमों को उठाने के लिए अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। आमीन। और परमेश्वर जैसे पौलुस पे अनुग्रह आप किए तो वैसे हम सभी पे करें। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।